मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं मानक रूप। वैज्ञानिक रूप को हम मानक रूप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं और जो संख्या होती है दशमलव के रूप में उसे हम बाईं ओर से एक अंक के बाद प्रदर्शित करते हैं। बाईं ओर से एक अंक के बाद, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है 2136। ऊपर जो परिभाषा दे रखी है उसको आप नोट कर लेंगे। ये मानक रूप की परिभाषा है कि किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या लिखी है 2136। तो 2136 का जो दशमलव माना जाता है वो सबसे बाद में माना जाता है। ठीक है, यानी इसका दशमलव जो है वो सबसे बाद में है। तो अब हम इसे मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए दशमलव को बाईं ओर से एक अंक के बाद लेकर आएंगे, और एक अंक कौन सा है? 2। ठीक है, तो हम 2 के बाद लेकर आएंगे। अगर हम 2 के बाद लेकर आए तो हमें 1 2 3 अंकों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 अंकों का मतलब ये होता है कि 10 की घात 3। तो हम लिखेंगे 2.136 गुणा 10 की घात 3। क्यों? क्योंकि हमने दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का मतलब बाईं ओर ले जाना, और पीछे हटाने का मतलब दाईं ओर ले जाना। जब हम बाईं ओर हटाएंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, तो घात किस में आएगी? प्लस में। ठीक है, और अगर हम इसे उल्टा चलाएंगे पीछे की ओर तो वो माइनस में आएगी। एक बात का ध्यान रखेंगे, दशमलव से पहली वाली जो संख्या होगी वो 0 नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा दे रखा है 3.7 गुणा 10 की घात -3। ये भी एक मानक रूप है, जिसमें आप देख रहे हैं दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही अंक है जो 0 नहीं है, इसलिए ये मानक रूप है। लेकिन उसके बाद जो दे रखा है वो मानक रूप नहीं है। उसे मानक रूप में लाने के लिए हमें दशमलव को 5 के बाद ले जाना होगा, और जब दशमलव को माइनस के बाईं ओर ले जाएंगे, दाईं ओर ले जाएंगे, तो एक अंक हमें पीछे हटना होगा, और एक अंक पीछे हटने का मतलब है दशमलव हो जाएगा 5.4, जिसकी वजह से 10 की घात -1 से -2 हो जाएगी, यानी घात माइनस में बढ़ेगी। ठीक है, -1 की बजाय -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था मानक रूप की परिभाषा। आइए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज आपके 2E, जिसमें लिखा गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। 2E प्रश्न का एक्सरसाइज का पहला प्रश्न बहुत आसान है। आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको लिखना है 6.2 गुणा 10 की घात 8। अब सबसे लास्ट में अगर 0 दिए होते हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले अगर 0 दिए होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे। अगर 0 के बाद में कोई संख्या ऐसी है जो 0 नहीं है तो उसे हम 0 को ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 31005, तो इसे मानक रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 3.1005 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर 0 खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक संख्या ऐसी है जो 0 नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा मानक रूप 6.2 गुणा 10 की घात 8। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में आप देखें तो दशमलव को हमें कहाँ ले जाना है? 8 के बाद, क्योंकि 8 एक ऐसी संख्या है जो 0 नहीं है। तो हमें 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 8 दशमलव, और आगे लगा देंगे 0 गुणा 10 की घात -5। ये किस में आएगी? माइनस में। तो दाएं बाएं का ध्यान रखेंगे। जब दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घातें प्लस में बढ़ेंगी, और दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस में बढ़ेंगी। प्रश्न नंबर 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा ज्ञात कीजिए। अब 460 करोड़ का मतलब ऊपर लिखा था 62 करोड़, तो 62 करोड़ के आगे कितने जीरो लगे थे? 7। तो इसी तरीके से 460 के आगे 7 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 460 करोड़ बराबर 460 गुणा 10 की घात 7। अब क्या करेंगे? अब हम दशमलव को जो सबसे बाद में माना जाता है उसे हम 4 के बाद ले जाएंगे, तो 2 अंक और जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4.6 गुणा 10 की घात 7 से हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा मानक रूप। प्रश्न नंबर 4 में आप ऐसे ही करेंगे, इसको आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए साधारण संख्याओं के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे और शून्य बताएंगे कितने आएंगे। अगर हम दशमलव को 22 अंक आके ले जाएं तो 2 अंक तो पहले से लिखे हैं, और 20 क्या आ जाएंगे? 0। अगर हम दशमलव को 22 अंक दाईं ओर ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 22 अंक आगे चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो केवल 2 अंक हैं, तो हमें उसके लिए 20 जीरो लिखने पड़ेंगे। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 20 जीरो आ जाएंगे। ठीक है,